ग्वालियर सीट की चर्चा करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर को बीजेपी ने ग्वालियर सीट पर उम्मीदवार बनाया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, फिलहाल शिवराज सरकार में भी उनको मंत्री बना दिया गया है। बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर सीट पर उम्मीदवार हैं और प्रद्युम्न सिंह तोमर को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ₹1.60 का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफ़ी कम है। ऐसे में ग्वालियर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। फिलहाल वो मंत्री बन चुके हैं। ग्वालियर पूर्व, जहां पर मुन्नालाल गोयल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, ये भी कांग्रेस से रिजाइन देकर के बीजेपी में शामिल हुई हैं। सिंधिया समर्थक विधायक हैं। ग्वालियर पूर्व की सीट पर मुन्नालाल गोयल को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ₹1.95 का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। इस तरह से ग्वालियर पूर्व सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। डबरा सीट पर अनुसूचित जाति से इमरती देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। ये पहले भी मंत्री थी कमलनाथ सरकार में भी, अब इनको बीजेपी की शिवराज सरकार में भी मंत्री बना दिया गया है। डबरा सीट पर इमरती देवी की जीत पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ₹1.70 का भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। ऐसे में डबरा सीट भी इमरती देवी के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बमोरी की तरफ बढ़े तो महेंद्र सिंह सिसोदिया पहले भी मंत्री थे और बीजेपी ने भी इनको मंत्री बना दिया है। शिवराज सरकार में मंत्री पद होने की वजह से महेंद्र सिंह सिसोदिया ₹1.45 का भाव सट्टा भाव से प्राप्त कर रहे हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफ़ी कम है। ऐसे में बमोरी सीट महेंद्र सिंह सिसोदिया के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुर्खी सीट की चर्चा करें तो गोविंद सिंह राजपूत, जो पहले भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे, अब बीजेपी की सरकार में भी वो मंत्री बन चुके हैं। शिवराज सरकार ने गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार सुर्खी सीट पर गोविंद सिंह राजपूत की जीत पर ₹1.55 का सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। इसलिए सुर्खी सीट भी अब बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डाल दी है। सांची सीट पर एससी से प्रभुराम चौधरी हैं, जो पहले भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे और अब भी बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। सांची सीट पर प्रभुराम चौधरी की जीत पर ₹1.10 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफ़ी कम है। ऐसे में सांची सीट प्रभुराम चौधरी कब्जे में ले लेंगे, यानी कि सांची सीट पर बीजेपी कमल खिला रही है। सांवेर सीट भी अनुसूचित जाति से हैं। तुलसीराम सिलावट यहाँ पर मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। तुलसीराम सिलावट को ₹1.02 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस से काफ़ी कम है। कुल मिलाकर के तुलसी सिलावट के माध्यम से सांवेर सीट भी बीजेपी कब्जे में करती हुई दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार सांवेर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सुमावली की तरफ बढ़ें तो ऐदल सिंह कंसाना यहाँ से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, फिलहाल इनको शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी बना दिया गया है। सुमावली सीट पर ऐदल सिंह कंसाना की जीत पर ₹1.35 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो कांग्रेस से काफ़ी कम है। सुमावली सीट भी राष्ट्रीय फ्लोई सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। मुरैना सीट से रघुराज सिंह कंसाना बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार का भाव काफ़ी कम है। ₹1.65 का भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। ऐसे में रघुराज सिंह कंसाना यहाँ पर कमल नहीं खिला पाएंगे। मुरैना कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। दिमनी सीट की बात करें तो गिरिराज दंडोतिया यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शिवराज सरकार में उनको मंत्री भी बना दिया गया है। दिमनी सीट पर गिरिराज दंडोतिया की जीत पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ₹1.50 का सट्टा भाव दे रहा है। ऐसे में दिमनी सीट गिरिराज दंडोतिया के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अंबा, जो अनुसूचित जाति की सीट है, कमलेश जाटव यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ये सीट कांग्रेस के हाथों में चली गई है। कांग्रेस उम्मीदवार का भाव ₹1.40 फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश जाटव से काफ़ी कम है। ऐसे में अंबा सीट है वो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मेहगांव की तरफ बढ़ें तो ओपीएस भदौरिया बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और शिवराज सरकार में उनको मंत्री भी बना दिया गया है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे ओपीएस भदौरिया। फिलहाल ओपीएस भदौरिया की जीत पर
₹1.20 का भाव सट्टा भाव दे रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार से काफी कम है। ऐसे में मेहगांव सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। गोहद की चर्चा करें तो अनुसूचित जाति से रणवीर जाटव को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, जो सिंधिया के दाएं हाथ भी माने जाते हैं। रणवीर जाटव को गोहद सीट पर जीत के लिए ₹1.10 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में गोहद सीट भी रणवीर जाटव के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बांडेर सीट की चर्चा करें तो ये भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। संतराम सिरोनिया यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन बीएसपी का गढ़ है बांडेर सीट। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर होने वाली है। बीएसपी के उम्मीदवार को ₹1.60 का सट्टा भाव राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने दे दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी से कम है। ऐसे में बांडेर सीट को बसपा के खाते में डाल दिया गया है। करेरा की तरफ बढ़े तो ये भी अनुसूचित जाति की तरफ जो रिजर्व सीट है, और जसवंत जाटव छितरी वाले यहां से जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और यहां पर कांग्रेस की जीत दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.35 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। करेरा सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने फिलहाल कांग्रेस के खाते में डाल दिया है। जसवंत जाटव छितरी कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर में रहेंगे। दूसरी तरफ पोहरी की तरफ बढ़े तो पोहरी से सुरेश धाकड़ को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। पोहरी से जो सुरेश धाकड़ उम्मीदवार हैं वो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में पोहरी सीट पर सुरेश धाकड़ की जीत पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ₹1.90 का सट्टा भाव दे रहा है, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बसपा से कम है। ऐसे में पोहरी सीट सुरेश धाकड़ के हाथों बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अशोकनगर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जसपाल जस्सी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.50 का सट्टा भाव यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो जसपाल जस्सी से कम है। ऐसे में अशोकनगर सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मुंगावली सीट से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। मुंगावली सीट निश्चित तौर पर ₹1.30 के सट्टा भाव के साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव के जो हाथों में डाल दी गई है, उनके बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। मुंगावली सीट पर बीजेपी कब्जा करने जा रही है। अनूपपुर भी अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है। बिसाहू लाल सिंह को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। बिसाहू लाल सिंह को अनूपपुर सीट पर जीत के लिए ₹1.25 का सट्टे भाव दिया जा रहा है, जो कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार से कम है। अनूपपुर सीट निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। आठ पिपलिया सीट से मनोज चौधरी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का जो सट्टा भाव है वो कम चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए ₹1.40 का सट्टा भाव आठ पिपलिया सीट पर है। ऐसे में आठ पिपलिया सीट कांग्रेस के खाते में फिलहाल सट्टा बाजार द्वारा डाल दी गई है। बदनावर की तरफ बढ़ें तो राज्यवर्धन सिंह को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया बदनावर सीट पर, जो फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। बदनावर सीट पर राज्यवर्धन सिंह की जीत पर ₹1.45 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो कांग्रेस और बसपा से कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बदनावर सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। सुवासरा सीट पर हरदीप सिंह डंग को उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। हरदीप सिंह डंग की जीत पर सुवासरा सीट पर ₹1.60 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, जो कांग्रेस और बसपा से कम है। ऐसे में सुवासरा सीट पर हरदीप सिंह डंग की जीत निश्चित मानी जा रही है। सुवासरा सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। नेपा नगर अनुसूचित जाति जो रिजर्व सीट है, सुमित्रा देवी जो फिलहाल जुलाई माह के अंदर कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, इन्हीं को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। नेपा नगर पर ₹1.20 का सट्टा भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। ऐसे में सुमित्रा देवी की हार यहां पर निश्चित हो सकती है, वरना कांग्रेस के साथ एक बड़ी टक्कर भी हो सकती है। नेपा नगर सीट ₹1.20 के सट्टा भाव के साथ कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मल्हेरा सीट की तरफ बढ़े तो प्रद्युमन सिंह लोधी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पिछले महीने जुलाई में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और फिलहाल मल्हेरा सीट पर ₹1.70 का भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां बड़ी टक्कर रहने वाली है, या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार का झुकाव है, और मल्हेरा सीट कांग्रेस के खाते में डाली जा रही है। मनदाता सीट की चर्चा करें तो नारायण
सिंह पटेल यहां से फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, कांग्रेस से रिजाइन देकर के, और कांग्रेस के उम्मीदवार को मंदाता सीट पर जीत के लिए ₹1.95 का भाव दिया जा रहा है। नारायण सिंह पटेल यहां पर कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर में रहेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार ने मंदाता सीट को कांग्रेस के खाते में ₹1.95 के भाव के साथ डाल दिया है। इस तरह से टोटल बीजेपी 17 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस 9 सीटों पर और बसपा 1 सीट पर कब्जा कर रही है। 27 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार के अनुसार कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है।